स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में RO, ARO, यूपी पीसीएस उन सभी एग्जाम्स के लिए साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस भी एग्जाम्स में साइंस आती है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। वो कैसे? देखिए, जब मनुष्य मुख के अंदर भोजन डालता है तो मुख में दो तरह के लारीय एंजाइम पाए जाते हैं। यानी लार में दो तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। अब लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनको मारने का काम करता है। अब क्या लाइसोजाइम एंजाइम सभी बैक्टीरिया को मार पाता है क्या? नहीं, लाइसोजाइम एंजाइम सभी बैक्टीरिया को नहीं मार पाता। तो बचे हुए बैक्टीरिया कहाँ मरते हैं? तो बचे हुए बैक्टीरिया जो हैं वो अमाशय में मरते हैं, और उसके अलावा जो और बचे हुए होते हैं वो कहाँ मरते हैं? तो यकृत में। कुछ अमाशय में मरते हैं और कुछ कहाँ मरते हैं? यकृत में। अब दूसरा है टाइलिन लारीय एमाइलेज एंजाइम। तो देखिए, जो टाइलिन है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है? यानी कि एमाइलेज लारीय एंजाइम क्या करता है? तो वो क्या करता है कि भोजन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं ना, उस कार्बोहाइड्रेट को वो क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है। यानी कि जो रासायनिक प्रक्रिया करता है, और उस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भोजन के साथ आया हुआ जो कार्बोहाइड्रेट उसको माल्टोज में बदल देता है, और इस तरह से मुख के अंदर किसका पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। और एक और बात कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टार्च के रूप में लेते हैं। तो स्टार्च का पाचन भी कहाँ हो जाता है? मुख के अंदर ही हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदलता है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है? मुख के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो देखिए, जो लार है वो किसके पाचन में सहयोग करेगी? स्टार्च की। क्योंकि हम लोग ने भोजन कैसे लिया? स्टार्च के फॉर्म में लिया। अब स्टार्च को किसने तोड़ दिया? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने तोड़ दिया, और उसको तोड़ने के बाद से क्या हो गया? वो माल्टोज में बदल गया, और माल्टोज में बदलने के बाद से स्टार्च का यहाँ पे पाचन हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से बच जाता है? तो लार की सहायता से कौन बचता है? स्टार्च बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, जब हम जीभ के स्वाद की बात करते हैं तो जीभ का स्वाद कैसा, कहाँ से कौन कौन सा स्वाद पता चलता है? तो जो अगले किनारे होते हैं ना जीभ के, इससे हमको नमक का स्वाद पता चलता है, और पिछले जो किनारे होते हैं इससे खट्टे का स्वाद पता चलता है। अब ये जो अगला किनारा और ये अगले छोर है ना जीभ के, इससे हमें मीठे के स्वाद का पता चलता है। यानी ये जो अगला क्षेत्र है जीभ का, उससे हमें मीठे का स्वाद पता चलता है। और जीभ का जो ये पिछला हिस्सा है ना, देखिए ये जीभ का जो पिछला हिस्सा है, इससे हमें कड़वाहट का स्वाद पता चलता है। तो कड़वाहट का स्वाद किससे पता चलता है? पीछे के भाग से। जीभ के जो पिछला हिस्सा है उससे किसका पता चलेगा? कड़वाहट के स्वाद का। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो देखिए, जो मनुष्य का शरीर है उसमें प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो वो होता है अमाशय में। अमाशय में उसकी शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? प्रोटीन के पाचन की। अब देखिए वो किस प्रकार से। तो यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं, चित्र देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जो ये अमाशय है ना, ये हिस्सा है इसको अमाशय बोलते हैं, ठीक है। तो अमाशय में तीन तरह के सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है? तो एक होता है श्लेष्मा कोशिका, ठीक है। श्लेष्मा कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस सेल्स। कौन सा सेल्स बोलते हैं? म्यूकस सेल्स, ठीक है। और दूसरा जो सेल होता है उसको अम्लजन कोशिका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अम्लजन कोशिका। और इसको भित्तीय कोशिका भी बोला जाता है। इसका इंग्लिश में नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या नाम है दूसरी सेल्स का? ऑक्जेंटिक सेल्स और पेरिटल सेल्स। इसको दो नाम इसके इंग्लिश में भी है, एक क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स या पेरिटल सेल्स। अभी जो तीसरी कोशिका है उसका नाम क्या है? मुख्य कोशिका। उसका नाम क्या है? मुख्य कोशिका, यानी कि जाइमोजिन कोशिका, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, चीफ कोशिका के नाम से। मुख्य कोशिका या चीफ कोशिका, और दूसरा क्या है कि जाइमोजिन कोशिका, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइमोजिन सेल। तो ये तीन तरह की कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं अमाशय में। अब देखिए, जो श्लेष्मा कोशिका होता है यानी कि म्यूकस सेल्स होता है, वो क्या करता है कि भोजन को चिकना बनाने का काम करता है, जिससे कि भोजन जो है अमाशय की दीवारों पे न चिपके। अब क्यों न चिपके? तो देखिए, जो अमाशय की दीवारें होती है ना, मतलब जो अमाशय होता है, अमाशय के अंदर बहुत ही छीड़ यानी बहुत ही तेज क्या होता है? अम्ल होता है। और कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना अमाशय के अंदर, वो अगर हमारी बॉडी पे कहीं गिर जाए तो क्या होगा कि वहाँ की स्किन जल जाएगी। इतना तेज होता है क्या? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर समझिए हम लोग उल्टी करते हैं तो क्या होता है कि कई बार उल्टी जब आती है ना बाहर,
तो हमारे नाक में छनछनाहट हो जाती है, नाक में जलन महसूस होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो कुछ मात्रा में उल्टी के माध्यम से बाहर आता है, तो इससे हमारे जो नाक होती है उसमें कई बार झंझनाहट महसूस होने लगती है। अब दूसरी है अम्लजन कोशिका। तो जो अम्लजन कोशिका है ना, उसी से क्या निकलता है? तो उसी से जो ऑक्जेंटिक सेल्स होता है उसी से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस सेल से निकलता है? तो ऑक्जेंटिक सेल से। अब वो निकलता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है कि अमाशय के अंदर तो बात देखा जाए तो 4 तरह की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो बोला म्यूकस है ना, और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है पेप्सिनोजन, और एक होता है प्रोरेनिन। ठीक है, ये 4 चीज़ की तरह की चीज़ें जो है स्पेशली इसमें पाई जाती हैं कोशिकाओं के अलावा। जो मैंने कोशिका बताई उस कोशिका के अलावा 4 तरह की चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़? तो एक HCl होता है, और एक होता है पेप्सिनोजन, ठीक है, और एक होता है प्रोरेनिन, और एक होता है श्लेष्मा। तो श्लेष्मा का तो काम मैंने बता दिया कि श्लेष्मा क्या करता है? भोजन को चिकना करता है, जिससे ये अमाशय की दीवारों पर न लगे। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भोजन को रासायनिक क्रिया करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो पेप्सिनोजन जो होता है वो पेप्सिनोजन क्या करता है कि वो निष्क्रिय रूप में रहता है, यानी पेप्सिनोजन जो रहता है ना वो कुछ काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही भोजन आता है, जब ऊपर से भोजन आता है अमाशय में, तो क्या होता है कि पेप्सिनोजन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करता है। और प्रतिक्रिया करके क्या होता है कि जब वो प्रतिक्रिया करेगा, रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा, तो क्या होगा कि पेप्सिनोजन किस में बन जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो इस तरह से पेप्सिनोजन प्रोटीन में बदलता है, पेप्सिन में बदलता है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो इस तरह से पेट में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। और जो प्रोरेनिन होता है ना वो भी निष्क्रिय फॉर्म में होता है। तो प्रोरेनिन क्या करता है कि प्रोरेनिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलता है तो ये रेनिन में बदल जाता है, और रेनिन जो है वो फिर पेप्सिन के साथ प्रक्रिया करके प्रोटीन को पचा देता है। अब ये रेनिन है वो क्या है? तो रेनिन जो है ना वो दूध में जो प्रोटीन होता है ना, वो दूध का प्रोटीन क्या होता है? रेनिन होता है, और ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है? रेनिन होता है। और ये जो रेनिन होता है ना, यही जो है दूध के पाचन में सहयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो देखिए, जब प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाशय में क्या होता है? अमाशय में होता है पेप्सिन, है ना, पेप्सिनोजन था जो कि पेप्सिन बन के प्रोटीन का पाचन कर रहा था। लेकिन अग्नाशय जो होती है ना, यहाँ पर ये जो येलो रंग की दिख रही है वो क्या है? अग्नाशय है। तो अग्नाशय में क्या होता है कि अग्नाशयी रस होता है, और इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है लाइसोजाइम जो कि लिपिड्स यानी कि वसा का पाचन करता है। एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और एक होता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। देखिए, जब भोजन मुख के अंदर आता है तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कुछ मात्रा में होता है। क्या होता है? कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब वो बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है, जब वो यहाँ पर आएगा छोटी आंत में, तब अग्नाशयी रस निकलेगा, और वो अग्नाशयी रस जो है किसके पाचन में सहयोग करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहयोग करेगा। उसी तरह से प्रोटीन का पाचन अमाशय में हुआ, लेकिन पूरी तरह से हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जो बचा हुआ प्रोटीन है उसका भी पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। और किसकी सहायता से होगा? तो जो अग्नाशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम है उसकी सहायता से प्रोटीन का पाचन यहाँ पर हो जाएगा। और जो तीसरा चीज़ होता है वसा यानी लिपिड्स। तो लिपिड्स का पाचन कहाँ होता है? तो लिपिड्स का पाचन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। और वो किस तरह से होता है? तो यकृत से जो पित्त रस निकलता है, उस पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस है वो जब यहाँ पर आता है छोटी आंत में, तो यहाँ पर लिपिड्स का भी पाचन हो जाता है। तो इस तरह से ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो देखिए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज एंजाइम। क्योंकि अभी से हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि जो
एमाइलेज एंजाइम है वो किसका पाचन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, यानी कि स्टार्च का पाचन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो है यकृत। यकृत यानी लीवर। और लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर को हम लोग जिगर बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं। तो ये जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्नाशय। और मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो अंतःस्रावी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यानी थायराइड ग्रंथि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो देखिए पित्त का जो संचय होता है वो किस में होता है? पित्ताशय में। इमेज देखिए यहाँ पर इमेज में देखते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का जो है ये है पित्ताशय। तो इसमें जो है पित्त का संचय होता है। और पित्त बनता कहाँ से है? तो पित्त बनता है यकृत में। यकृत में बनता है और बन के पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है। और पित्ताशय का कलर कौन सा होता है? तो पित्ताशय जो है वो हरे रंग का होता है। और यकृत यानी कि लीवर किस रंग का होता है? तो गहरा जो धूसर लाल रंग होता है ना, उस रंग का क्या होता है? यकृत होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो देखिए जो यकृत है ना उसमें पित्त का निर्माण होता है। और जो पित्त है वो यकृत में बनता है, लेकिन यकृत में बनने के बाद से इकट्ठा कहाँ होता है? तो इकट्ठा होता है पित्ताशय में, ठीक है। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो देखिए जो पित्ताशय है उसमें जो पत्थर होता है किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो वो पाचन को किसके प्रभावित करता है? तो वो करता है वसा के पाचन को प्रभावित, यानी कि फैट यानी कि लिपिड्स के पाचन को प्रभावित कौन करता है? तो वो पित्ताशय में होने वाली पथरी, यानी कि जो हम लोग पथरी बोलते हैं ना, तो पथरी जब होती है तो क्या होता है कि जितनी भी हम लोग फैटी चीज़ें खाते हैं उसका पाचन नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। देखिए जो शरीर है, शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना वो उसको क्या करता है? शरीर ग्लाइकोजन के रूप में बना लेता है। और ग्लाइकोजन के रूप में उसको बनाकर कहाँ रखता है? तो वो रखता है यकृत में। कहाँ रखता है? यकृत में। और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो यकृत क्या करता है कि उसी ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है और हमारी बॉडी उससे काम करने लगती है। देखो जब कभी हम लोग उपवास रखते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो क्या करते हैं कि बॉडी क्या करती है कि जो हमारे शरीर में पहले से जमा ग्लाइकोजन रहता है उसको ग्लूकोज में बदल देती है। और ग्लूकोज में बदलने के बाद से क्या होता है? उसका उपयोग हम लोग फिर से कर लेते हैं, तो उससे हमको एनर्जी मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। देखिए यकृत और मांसपेशियां हैं उसमें ऊर्जा किस फॉर्म में जमा होगी? तो वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होगी। शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो पूंछ होती है कौन सी संरचना से संलग्न होती है? तो बृहदांत, यानी कि बड़ी वाली आंत जो है ना वहाँ से पूंछ जुड़ी होती है। यानी कि पूंछ की जो संरचना है वो कहाँ से जुड़ी होती है? तो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो कहाँ होता है? तो ज़्यादातर जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। एंजाइम मूलतः क्या है? तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं वो 99.99% प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स में कुछ पानी होता है, खनिज होता है और मिनरल्स होता है। तो इस तरह से एंजाइम्स मूलतः क्या है? तो एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम एक क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक होते हैं। बायो उत्प्रेरक मतलब जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। यानी कि जब से ही भोजन हमारे मुंह में जाएगा तो उसको तोड़ने फोड़ने का काम, उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया होगी वो करने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो देखिए जो जैविक सिस्टम है उसमें रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने का काम कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है एंजाइम। कौन कर रहा है? एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो देखिए पाचक एंजाइम कौन कौन सा है? पहले ये देखो। तो देखो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ रहता है? अग्नाशय से निकलता है, तो ये तो पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब यहाँ पे है टाइलिन। तो टाइलिन कहाँ है? लार में है।
तो ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन अमाशय में होता है। और ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लेकिन अभी तक हम लोगों ने गैस्ट्रिन कहीं पढ़ा क्या कि गैस्ट्रिन नाम का कोई एंजाइम होता है जो किसी चीज़ का पाचन करता है? तो नहीं, हम लोगों ने अभी तक गैस्ट्रिन नहीं पढ़ा, यानी कि गैस्ट्रिन जो है वो कोई पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा साबित होता है? तो देखिए, जो वसा यानी फैट का जो पाचन करने वाला एंजाइम है लाइपेज, मैंने आपको बताया ना कि लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। और ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। तो अब ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइसलेट की बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो देखिए, जो अग्नाशय के अंदर एक सेल्स होता था उसको लैंगरहैंस ने खोजा था, और ये जो सेल्स थे उनको लैंगरहैंस ने खोजा था, तो इनको नाम क्या दिया? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो वो कितनी तरह की सेल्स थी उसके अंदर, अग्नाशय के अंदर? तो 3 तरह की, एक अल्फा सेल्स, एक बीटा सेल्स और एक वाई सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल और एक वाई सेल। ठीक है, तो अल्फा सेल से क्या होता था कि अल्फा सेल से जो अल्फा सेल है वो ग्लूकेगान स्रावित करती है। ठीक है, और जो बीटा सेल है वो बीटा सेल किसका श्रावण करती थी? तो बीटा सेल इंसुलिन का श्रावण करती है। और वाई सेल जो है वो किसका श्रावण करती है? तो सोमेटोस्टेटिन का श्रावण करती थी। किसका? सोमेटोस्टेटिन का। अब समझ में आया? देखिए, इसमें कितनी तरह की जो अग्नाशय में कितनी तरह के सेल्स थे? तो 3 तरह के, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक वाई सेल। ठीक है, अब अल्फा सेल क्या करता था? ग्लूकेगॉन, यानी जो ग्लूकेगॉन है ना इसका स्राव करता है। बीटा सेल क्या करता है? तो बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करता है। और वाई सेल जो होता है वो किसका स्राव करता है? सोमेटोस्टेटिन का श्रावण कौन करता है? तो वाई सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो देखिए, मूत्र तो है, मूत्र मार्ग है ना, मूत्र वाहिनियाँ हैं, गुर्दे भी हैं। लेकिन क्या गर्भाशय से हम लोग उत्सर्जन करते हैं क्या? नहीं, गर्भाशय से हम लोग कोई किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय। राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग है, तो पहले मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ। जो टाइलिन है, टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तो ऑक्सीटोसिन दृढ़ पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 1, 5। 2, 3, 1, 5। 2, 3 और 1, 5 कौन से ऑप्शन में? तो देखिए, जो 2, 3, 1, 5 है वो ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, विटामिन तो विटामिन किससे मैच होगा? केरोटीन। एंजाइम क्या है? एंजाइम पेप्सिन होते हैं। एंजाइम कौन सा एंजाइम यहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम दिख रहा है। हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोटीन केरेटिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 कौन सा ऑप्शन में है? तो देखते हैं, 2, 1, 4, 3 है ऑप्शन नंबर बी में। 2, 1, 4, 3 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच करते देखिए, द्राक्षा शर्करा क्या है? तो द्राक्षा शर्करा है ग्लूकोज। फल शर्करा फ्रुक्टोज। दुग्ध शर्करा यानी दूध में जो शक्कर पाई जाती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज। चीनी क्या है? सुक्रोज। और स्वीटिया क्या है? प्राकृतिक स्वीटनर। तो 4, 1, 5, 2, 3 क्या होगा राइट आंसर? 4, 1, 5, 2, 3। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। 4, 1, 5, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कथन और कारण से संबंधित है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में यकृत वसा की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो क्या यकृत वसा के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? तो हाँ, क्योंकि यकृत में से जो बाइल जूस निकलता है यानी जो पित्त रस निकलता है वो क्या करता है? वसा का पाचन करता है यानी लिपिड्स का पाचन करता है। तो ये तो बात सही है। अब नेक्स्ट है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो देखिए, यकृत में यानी कि जो लीवर होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। यकृत में एंजाइम होता है क्या? नहीं। तो ये बात तो गलत हो गई, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत किसकी उत्पत्ति करता है? तो यकृत यूरिया की उत्पत्ति करता है। कैसे? तो देखो, लाइपेज कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो लाइपेज जो बनता है वो कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। श्लेष्मा कहाँ बनता है? श्लेष्मा जो है वो अमाशय में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कहाँ बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अमाशय में बनता है। लेकिन जो यूरिया है ये कहाँ बनता है? ये बनता है यकृत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड्स का पाचन निम्न में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो देखिए, लिपिड्स मतलब वसा, फैट। तो फैट का पाचन कहाँ किसकी उपस्थिति में होता है? तो वो होता है पित्त अम्ल, यानी जो वसा का पाचन कैसे होता है? तो उसमें पित्त रहता है, पित्त रस मिलता है, पित्ताशय से आने वाला पित्त रस मिलता है। और लाइपेज कहाँ से आता है? तो अमाशय से आता है लाइपेज। इस तरह से पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस और अमाशय से निकलने वाला लाइपेज, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? तो ये करते हैं वसा का, यानी कि लिपिड्स का पाचन करते हैं। और पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन का पाचन करता है वो वसा का पाचन करता है क्या? नहीं। तो इस तरह से पित्त रस यानी कि पित्त अम्ल और लाइपेज, ये जो दो चीज़ें हैं ये मिलकर किसका पाचन करती हैं? तो ये पाचन करती हैं वसा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1 और 2 सही, केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो देखिए, लाइपेज का स्रोत मैंने क्या बताया? तो लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। देखिए, हमारे जो आहार है यानी जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें जितना भी हम लोग भोजन लेते हैं उसमें सबका पाचन क्या सिर्फ छोटी आंत में ही होता है क्या? क्या उसमें सबका पाचन सिर्फ छोटी आंत में होता है? तो नहीं, सबका पाचन छोटी आंत में नहीं होता। कैसे? देखो, जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो उसका सबका पाचन सिर्फ छोटी आंत में ही होता है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि उसका पाचन कहाँ पे होता है? अमाशय में भी होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? कि नहीं, ये रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। तो पहला वाला तो ये रॉन्ग हो गया। अब देखो, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाला एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो मैंने आप लोग को बताया कि अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो छोटी आंत में छोड़ा जाता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ इमेज में देख लो तो देखो, यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है वो कहाँ से निकल रहा है? ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है अग्नाशय से, और अग्नाशय से छोटी आंत में छोड़ा जाता है। और छोटी आंत में ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और यहाँ पर जो अमाशय में क्या होता था कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा था। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह से ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, यकृत जो है, यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस है यानी बाइल जूस है वो क्या करता है कि वसा को यानी कि फैट को, लिपिड्स को तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से ये तो सही बात है कि वसा के पाचन में किसकी भूमिका है? तो यकृत की भूमिका है। अब नेक्स्ट है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो क्या यकृत में कोई एंजाइम होता है क्या? नहीं, यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो ए सही है और आर गलत है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत में किसकी उत्पत्ति होती है? तो देखो, लाइपेज की उत्पत्ति कहाँ होती है? लाइपेज निकलता है कहाँ से? अग्नाशय से। श्लेष्मा कहाँ से निकलता है? श्लेष्मा निकलता है अमाशय से। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? ये भी निकलता है अमाशय से। लेकिन यूरिया कहाँ से निकलता है? तो यूरिया निकलता है यकृत से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड्स का पाचन निम्न में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो देखिए,
लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट यानी वसा, वसा का पाचन किसकी उपस्थिति में होगा? तो देखो पित्त अम्ल, पित्त अम्ल और लाइपेज, इन दोनों की उपस्थिति में किसका पाचन होगा? वसा का पाचन होगा यानी फैट का पाचन होगा। अब पित्त कहाँ से निकलता है? पित्त निकलता है यकृत से, है ना, यकृत से निकलता है कहाँ, क्या? पित्त, पित्त की जो थैली होती है उसमें से क्या निकलेगा? पित्त निकलेगा। पित्त बनता कहाँ है? तो बनता है यकृत में, यानी कि यकृत में बन के पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय से निकलकर वो एक जगह पर छोटी आंत में आता है और यहाँ से जो अग्नाशय होती है, अग्नाशय से लाइपेज निकल के आता है और लाइपेज और ये पित्त रस दोनों मिलकर क्या करते हैं? लिपिड्स यानी कि फैट का पाचन कर देते हैं। और देखिए ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन कर रहा है और ये अमाशय में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम लाइपेज का सूत्र है। अब देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि लाइपेज कहाँ से निकल रहा है, तो वो निकल रहा है अग्नाशय से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। क्या ये बात सही है? क्या जितना भी प्रोटीन हम लोग खाते हैं क्या सिर्फ वो छोटी आंत में ही पचता है क्या? नहीं, क्योंकि वो पहले अमाशय से पचा होता है। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है सबसे पहले अमाशय में। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? यहाँ देखिए अमाशय में पहले प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। और बचा हुआ जो प्रोटीन रहता है वो जब छोटी आंत में आता है तो क्या होता है कि अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है वो जाकर छोटी आंत में इसका पाचन करता है। यानी कि प्रोटीन का पाचन कितनी जगह पे हो रहा है? 2 जगह पे। कहाँ कहाँ? अमाशय में और छोटी आंत में। तो इस तरह से तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। और दूसरा क्या है? अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाला एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो ये बात तो सही है कि जो अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कहाँ पे छोड़ा जा रहा है? छोटी आंत में छोड़ा जा रहा है, यानी क्षुद्रांत में छोड़ा जा रहा है। तो ये बात तो सही है और फर्स्ट वाला है गलत। तो ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मानव शरीर के क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? यानी कि जो मानव शरीर की जो छोटी आंत होती है उसका ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला यानी कि अवरोही क्रम का कौन सा सही नंबर है? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग इंक्रीजिंग वाला देख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम मतलब शेष ग्रहणी, है ना। ड्यूडेनम मतलब क्या होता है? ग्रहणी। उसके बाद से होता है जैजुनम, जैजुनम यानी मध्यांत, है ना, मध्य वाली आंत। और फिर ठीक लास्ट में होता है इलियम, इलियम को क्या बोलते हैं? शेषांत्र। क्या बोलते हैं? शेषांत्र यानी बचा हुआ आंत, है ना। सबसे पहले क्या होता है? ग्रहणी, और उसके बाद से मध्यांत और फिर शेषांत, ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम, ठीक है। तो अब ये तो उल्टा क्रम था, लेकिन सीधा क्रम था, लेकिन हमको उल्टा चाहिए। तो उल्टा सबसे पहले क्या होगा? शेषांत्र होगा यानी कि इलियम होगा, फिर जैजुनम होगा और उसके बाद से होगा ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो देखो हमारे शरीर में जितना भी ग्लूकोज बनता है ना, जितना हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है, यूज़ करती है, उतना ग्लूकोज तो यूज़ हो गया, लेकिन जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है बॉडी क्या करती है? उसको ग्लाइकोजन में बदल के कहाँ पे रखती है? यकृत में रखती है, यानी कि लीवर के अंदर रखती है, जिगर के अंदर रखती है, कलेजे के अंदर रखती है। तो ये जो ग्लाइकोजन होता है कहाँ पे इकट्ठा होता है? तो वो रखा जाता है यकृत में। और जब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में रहता है और हम कभी हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जैसे हम लोग उपवास रखते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, हमको ताकत नहीं रहती, तो क्या होता है कि बॉडी क्या करती है कि ये जो ग्लाइकोजन है ना इसको ग्लूकोज में बदल के हमको फिर से दे देती है और इससे हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और हम लोग अपने कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो देखिए यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो वो होती है ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। मैंने अभी भी बताया कि ग्लूकोज किसके रूप में इकट्ठा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12 और O6, C6H12 और O6 ग्लूकोज का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो देखिए प्रोटीन का पाचन कब होता है? प्रोटीन का पाचन तब होता है जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है।
तो प्रोटीन को यहाँ प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन कौन सा एंजाइम दिखाया गया है? तो देखिए जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो देखिए छोटी आंत है ना, वहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है। छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है और वहीं पर छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होना चालू हो जाता है। तो इस तरह से भोजन जो है छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कब होता है पूरी तरह से? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरह से कब होता है कि जब वो ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरह से कब होगा? जब वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट किस रूप में यकृत में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो तब तक वो पूरी तरह से पचा होता है क्या? नहीं। ग्लूकोज का पाचन पूरी तरह से कब होगा? जब वो ग्लाइकोजन का पाचन पूरी तरह से कब होगा? जब वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। लेकिन अभी तक ग्लूकोज में नहीं बदला है, यानी कि वो यकृत में किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। तो ग्लाइकोजन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। अब शरीर में सबसे सख्त यानी सबसे मजबूत चीज़ क्या है? तो वो है इनेमल। जो दांत का ऊपरी हिस्सा रहता है ना, वाइट वाला, इसको बोलते हैं इनेमल। और ये जो इनेमल है हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा है। ठीक है। यानी सख्त सामान है। यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? तो देखिए यकृत से जो बाइल जूस निकलता है यानी पित्त जूस निकलता है, उसका क्या काम होता है? तो वो क्या करता है? यह भोजन को क्षारीय बनाता है। कैसे? देखो जब भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय यानी जो हमारा जठर है, जठर के अंदर जब भोजन जाता है तो अमाशय कैसा होता है? अम्लीय होता है। अमाशय कैसा होता है? अम्लीय होता है। लेकिन हमको जब भोजन पचाने के लिए जब भोजन आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत क्या बोलती है कि हमको भोजन जो है ना वो क्षारीय फॉर्म में चाहिए, हमको अम्लीय नहीं चाहिए, भोजन हमको क्षारीय होना चाहिए। तो यकृत से जो पित्त रस निकलता है वो क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो देखो भोजन पूरी तरह से कहाँ पे पचता है? तो भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में पचता है। कहाँ पे पचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में किसका किसका पाचन होता है? तो देखो छोटी आंत में जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट था, जो मुंह से बचा हुआ था, उसका भी पाचन हो गया। फिर प्रोटीन, जो अमाशय में प्रोटीन बचा हुआ था, उस बचे हुए प्रोटीन का भी पाचन किस में हो गया? छोटी आंत में हो गया। और लिपिड्स, लिपिड्स यानी वसा, जिस वसा का पाचन ना मुंह में हुआ ना अमाशय में हुआ, उसका पाचन जाकर कहाँ हुआ? उसका पाचन भी हो गया छोटी आंत में। इस तरह से भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। अब भोजन प्रणाली में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? तो देखिए जो भोजन करते हो तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में ही सब कुछ जाके पच जा रहा है। तो इस तरह से भोजन प्रणाली में सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो है छोटी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? अब देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है, उसका क्या काम है? यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। ये बात तो सही है कि हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम क्या करता है? अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि वो जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, देखो मैंने आप लोग को बताया था कि अमाशय में क्या क्या होता है। तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक होता है श्लेष्मा। तो श्लेष्मा का काम क्या है? चिकना करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैविक प्रतिक्रिया करता है। अब किसके किसके साथ करता है? तो एक होता है पेप्सिनोजन, है ना, पेप्सिनोजन होता है जो कुछ कार्य नहीं करता। लेकिन जैसे ही भोजन आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? इसके साथ मिक्स होगा और मिक्स करके पेप्सिनोजन के साथ मिक्स होके पेप्सिन बना देगा। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो ये क्या करता है? इसके पाचन को प्रभावी बनाता है। तो ये बात तो सही है। दूसरा है, यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। तो मैंने आप लोग को बताया कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है कि भोजन के साथ जो बचा हुआ बैक्टीरिया, यानी कुछ तो मुंह में मर गए, है ना, मुंह में किसने मारा? लाइसोजाइम एंजाइम ने। तो लाइसोजाइम एंजाइम के मारने के बाद से जो बचा हुआ बैक्टीरिया है वो जब पेट में जाता है यानी अमाशय में जाता है, तो वहाँ पर उसको कौन मारने का काम करता है? तो वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दूसरी बात भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या होता है? अंतःग्रहण, है ना। भोजन को क्या करते हैं? हम लोग मुंह में लेते हैं, फिर उसके बाद से पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं, यानी कि छोटी आंत में जाके क्या होता है? अवशोषित होता है।
फिर आत्मसात करते हैं और फिर उसके बाद से विसर्जन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? अब देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे शुरू होगा, तो वो होगा अमाशय में, है ना। अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं ना। अमाशय, पेट, जठर, ये सब किसको बोलते हैं? ये हम लोग बोलते हैं अपने स्टमक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों के नाम बताइए। तो देखो, मानव पाचन तंत्र से कौन कौन सी ग्रंथियां जुड़ी होती है? देखो, एक लार ग्रंथि जुड़ी होती है ना। लार ग्रंथि में जो टाइलिन लारी एमाइलेज एंजाइम होती है, वो क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देती है। अब देखो, यकृत से निकलने वाला कौन सा पित्त जो होता है ना, यकृत से निकलने वाला पित्त क्या करता है? लिपिड्स यानी वसा का पाचन करता है। और वहीं अग्नाशय से निकलने वाला जो लाइपेज होता है, वो भी मिलकर किसका पाचन करता है? ये दोनों मिलते हैं तो फिर किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। यानी लाइपेज और यकृत से निकलने वाला जो पित्त होता है, ये दोनों मिलके वसा का पाचन करते हैं, तो ये भी जरूरी है। अब अग्नाशय से एक और निकलता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। और अग्नाशय से एमाइलेज एंजाइम निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस तरह से ये सभी के सभी यानी तीनों के तीनों, लारीय ग्रंथियां, अग्न, यकृत और अग्नाशय, ये तीनों जो है पाचन तंत्र में जरूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।